सड़क पे फ्राई हो रहे होंगे, तो उसको चप्पलों की सच में ज़रूरत है। तो चलो हम चल के ढूंढते हैं। और ये कहते हुए उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का दिया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. "These are just the right size," he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तो जब वो बरामदे में आए तो मृदु की नज़र उन्हीं चप्पलों पे पड़ी जिसे उसने इस घर में आते समय देखा था। उसने रवि से पूछा कि ये चप्पलें किसकी हैं। रवि ने उन मैली लेकिन मजबूत चप्पलों को देखा और उसका चेहरा जो था वो खुशी से दमकने लगा और उसने सर हिलाते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही साइज़ है। और वो चप्पल उठा के बाहर की ओर भागा। मृदु और मीना उसके पीछे पीछे भागे। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। "Here," said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. "Wear these and don't come back." The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. तो रवि ने भिखारी के सामने वो चप्पलें रखी और कहा कि इन्हें पहनो और फिर यहाँ मत आना। भिखारी ने उन चप्पलों को घूरा। उसने जल्दी से अपना गमछा अपने कंधे पे रखा और चप्पलें पहनी, बच्चों को आशीर्वाद दिया और जल्द ही वो सड़क पे नज़रों से ओझल हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda, where he had put them. तो क्लास ख़त्म करके मास्टर जी बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने वो तीनों बच्चों को एक बड़ा असराहनीय सा लुक दिया। उन नज़रों से देखा और वो बच्चे जो थे वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और कंचों से खेल रहे थे। मास्टर जी जो थे वो अपनी चप्पलें ढूंढने लगे जो उन्होंने वहीं वरांडे में उतारी थी। "Lally," he called after a few moments. She hurried up to him. "Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here." कुछ क्षण बाद उन्होंने लल्ली को आवाज़ लगाई और उससे पूछा कि क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मैंने उन्हें यहीं रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. "I went all the way to Mount Road to buy them," he went on saying. "They cost a whole month's fees, do you know?" रवि, मृदु और मीना जो थे वो चुपचाप बैठकर लल्ली और मास्टर जी को वरांडे के हर कोने में चप्पलें ढूंढता हुआ देख रहे थे। मास्टर जी घबराए हुए हर तरफ चप्पलों को ढूंढ रहे थे, कभी रेलिंग के पास, कभी गमलों के पास, और वो कह रहे थे कि बिल्कुल नई थी वो चप्पलें और वो जाके माउंट रोड से उन्हें खरीद कर लाए थे और उनकी कीमत तो पूरे महीने के फीस के बराबर थी।
Soon Lalli went in to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. जल्द ही लली जो थी वो अपनी माँ को बुला लाई. रुक्मणी और पीछे पीछे उसकी ग्रैंडमदर पाती भी आई. रुक्मणी काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और वो लोग सोचने लगे कि कौन चुरा के ले गया होगा. ये तो बड़ी शर्म की बात है कि चप्पलें चोरी हो गई हैं और वैसे इतने सारे वेंडर्स यानी सामान बेचने वाले आते रहते हैं यहाँ पे. अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं. लेसन का आगे का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे, यानी पेज 9 का जो लास्ट पैराग्राफ है उससे हम शुरू करेंगे कल. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 2, जिसमें हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. कल तक हमने पढ़ा कि मृदु नाम की लड़की अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ मद्रास में रह रही है. एक दिन उसकी ग्रैंडमदर उसे उसकी आंट रुक्मणी के घर ले जाती हैं, उसके 3 कज़न्स रवि, मीना और लली से मिलवाने के लिए. जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो रवि और मीना उसे घर के पिछवाड़े ले जाते हैं, जहाँ पे वो अपना एक सीक्रेट शेयर करते हैं. उन्होंने वहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा छुपा के रखा है जो उन्हें गेट के बाहर मिला है, और वो सब उसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उनको अजीब सी आवाज़ आती है, और तब पता पड़ता है कि वो अजीब सी जो आवाज़ है वो मृदु की कज़न लल्ली है, जो वायलिन बजाना सीख रही है. उसे अब तक बजाना नहीं आता ठीक से. उसी बीच बाहर गेट से किसी भिखारी की आवाज़ आती है. तो रवि की जो मदर हैं रुक्मणी, वो उसको भगाने के लिए कहती हैं. जब बच्चे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि भिखारी के पैरों में चप्पल नहीं है, और धूप की वजह से जो डामर है सड़क का वो पिघल रहा है, और गर्म सड़क पे चलने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं. तो बच्चों को बड़ी दया आती है. वो उसके साइज़ के चप्पल्स ढूंढते हैं और उन्हें बरामदे में एक जोड़ी चप्पल दिखते हैं जो काफ़ी मैले से हैं लेकिन मजबूत है, और वो लाके वो चप्पल उनको दे देते हैं. भिखारी उनको आशीष देता हुआ चला जाता है. उसी समय क्लास ख़त्म होती है और लली के जो मास्टर जी हैं वो बाहर आते हैं और देखते हैं उनकी चप्पल गायब है. अब बच्चों को समझ में आता है कि ये चप्पल तो उनकी थी. वो चुपचाप देखते रहते हैं. लली जब ढूंढने में चप्पल ढूंढने में कामयाब नहीं होती तो वो जाके अपनी माँ और ग्रैंडमदर को बताती है, और वो लोग सब आ गए हैं. अब आगे क्या होता है, चलिए हम पढ़ते हैं. हमने पेज 9 का जो लास्ट पैराग्राफ था वहाँ पे कल छोड़ा था, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. "Have you children?" she began, and then, seeing they were seriously quiet, went on more slowly. "Seen anyone lurking around the veranda?" तो रुक्मणी जो है वो
इन तीनों बच्चों को देखती है, मृदु, मीना और रवि को, और उनसे पूछती हैं कि क्या तुम, लेकिन वो जैसे ही पूछना शुरू करती हैं वो देखती हैं कि ये बच्चे जो हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा ही चुप हैं। तो वो और धीरे धीरे अपनी बात को उनके सामने रखती हैं, अपने सवाल को, और पूछती हैं कि क्या तुमने इस वरांडा के आसपास किसी को घूमते हुए देखा था? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. और रुकुमानी जब इन बच्चों से सवाल कर रही हैं कि क्या तुमने वरांडा में किसी को आते जाते देखा है, तो उनके जो भौहें हैं, जो त्योरियां हैं, वो चढ़ गई हैं। आपने देखा होगा जब गुस्सा आता है तो कैसे माथे पे बल पड़ जाते हैं, तो रुकुमानी के भी वैसे ही हो रहा है। तो मृदु जब देखती है कि उसकी आंट को गुस्सा आ रहा है, तो वो मन ही मन सोचती है कि वो शायद गुस्सा ना करें अगर उन्हें असली कारण पता पड़ जाए, अगर उस भिखारी के बारे में पड़ जाए कि कैसे उसके पैरों में छाले हो रहे हैं। Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." तो वो गहरी सांस लेते हुए अपनी आंट को बताती है कि वहाँ पे एक भिखारी था और उस बेचारे के इतने बड़े बड़े छाले हो रखे थे पैरों में। So said Rukumani grimly. Turning to Ravi, "You gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here." रुकुमनी ने रवि से पूछा, तो तुमने म्यूजिक मास्टर के जो चप्पल थे वो उस भिखारी को दे दिए जो रोज यहाँ आता था? Children these days, groaned Pati. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो जहाँ एक तरफ पाती बोलती हैं कि आजकल के बच्चे तो दूसरी तरफ रवि अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था? वो कितना दानवीर था, उसने अपने सोने के ईयर रिंग्स, बालियां तक दान में दे दी थी। Silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. तो उसकी बात सुन के रुकुमनी ने उनको बोला कि अरे, लेकिन कर्ण ने दूसरों की चीजें दान में नहीं दी थी, उसने अपनी खुद की चीजें दान में दी थी। स्टूडेंट्स, आपने महाभारत के कर्ण के बारे में पढ़ा होगा। कर्ण भी कुंती के ही बेटे थे और बहुत ही दानवीर थे। कहा जाता है कि उनसे कोई कुछ भी मांगता था तो वो बिना एक बार भी उसके बारे में सोचे वो दे देते थे। तो यहाँ पे उसी पात्र की बात हो रही है। लेकिन रुकुमनी जो कह रही हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन कर्ण जो था वो दानवीर था, लेकिन वो अपनी चीजें देता था दूसरों को, दूसरों की चीजें नहीं उठा के दे देता था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो रवि ने अपनी माँ से बोला कि लेकिन मेरे चप्पल तो उस बेगर के पैरों में नहीं आते ना, और अम्मा, अगर वो फिट हो जाते मेरे चप्पल तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? Ravi, said Rukumani, very angry now. Go inside this minute.
अब तक रुक्मणी को बहुत गुस्सा आ चुका था और उन्होंने कहा कि रवि बस बहुत हो चुका, अभी तुम घर के अंदर जाओ। इसी वक्त शी हरिड indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I'm so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. These children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब रुक्मणी जो थी वो जल्दी से अंदर गई और मृदु के गोपू मामा की चप्पलें, जो कि एक तरीके से नई ही थी क्योंकि वो बहुत कम पहनी गई थी, वो चप्पल्स वो ले आई और मास्टर जी से रिक्वेस्ट करा कि आप इन्हें पहन लीजिए। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरा बेटा काफ़ी शरारती हो गया है। तो म्यूज़िक मास्टर ने जब वो चप्पल देखी तो वो बड़ा खुश हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते थे कि वो ये चप्पलें पाके खुश हैं। उनकी चप्पलें तो पुरानी थी और वो उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। आजकल के बच्चे तो बड़ों का बिल्कुल ही आदर नहीं करते हैं, क्या करेंगे। A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. मास्टर जी कह रहे हैं कि ये तो हनुमान अवतार है और ऐसे शरारती बच्चे को तो सिर्फ राम ही बचा सकते हैं, राम ही सुधार सकते हैं। ये सुनकर रुक्मणी को गुस्सा आ गया। उनको अच्छा नहीं लगा कि कोई उनके बच्चे को मंकी बुलाए, वानर बुलाए, चाहे वो कोई पवित्र वानर ही क्यों ना हो। वो मुख्य दरवाजे पे बिल्कुल तन के खड़ी हो गई और उनको देख के ये साफ था कि वो चाहती थी कि गुरुजी अब यहाँ से जल्द चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. तो जब गुरुजी चप्पल वप्पल पहन के चले गए तो उन्होंने मृदु को कहा कि चलो अब चल के कुछ खा लो। और उन्होंने कहा, ईमानदारी से तुम बच्चे इस तरह की बातें सोच भी कैसे लेते हो? भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा चप्पल पहन के काम पे नहीं जाते। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your Mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो वो मृदु और मीना के साथ रसोई में जाते वक्त उनको एकदम से हंसी आ गई। रुक्मणी ने कहा,
तुम्हारे गोपू मामा को मैं क्या बताऊंगी, वो हमेशा इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे ही वो काम से लौटते हैं तो अपने जूते मोजे उतार के उनको चप्पल पहनने की जल्दी रहती है। और आज जब वो आएंगे तो मैं उनको क्या बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल जो है वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मज़ेदार सी कहानी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो ये उपहार किसको मिला? वो गुरुजी को, म्यूज़िक मास्टर को। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। चलिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। The music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that expresses his idea. जो संगीत के जो मास्टर हैं वो बहुत सुंदर संगीत बजा रहे हैं, तो आपको इस टेक्स्ट में से ऐसा वाक्य ढूंढ के पढ़ना है जो इस बात को सही तरह से व्यक्त करता हो। चलिए तो हम पढ़ते हैं। The sentence which shows that the music master was making lovely music is, inverted commas, the music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. Inverted comma closed, full stop. तो जो वाक्य ये दर्शाता है कि म्यूज़िक मास्टर बहुत मधुर संगीत बजा रहे थे, वो है ये वाला। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि म्यूज़िक मास्टर के जो सुर थे संगीत के, वो ऐसा लग रहा था मानो एक किसी अदृश्य ट्रैक पे तैर रहे हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो है, Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? Give reasons for your answer. क्या वो भिखारी रुकुमनी के घर पहली बार आया था? आपका जो उत्तर है उसके कारण बताइए। इसका आंसर है No. The beggar did not come to Rukumani's house for the first time. Full stop. The reasons are A. Pati's explanation to Tapi that the beggar had been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Full stop. B. The beggar himself told the children that he was able to keep his body and soul together for a whole week on the generosity of the ladies of that house. Full stop. तो जो कारण हमने बताए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि वो भिखारी पहली बार घर पे नहीं आया था, बल्कि वो आ रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो पहला तो पाती जो तापी को समझाती हैं कि ये तो पूरे हफ्ते से आ रहा है और अब समय आ गया है कि वो दूसरे घर से जाके भीख मांगे। और दूसरा था जहाँ भिखारी खुद उन बच्चों को बता रहा है कि वो एक हफ्ते से अपने आप को जीवित रख पाया क्योंकि उस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही उदार हैं। चलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे, जो है A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows.
What does it suggest to you about Rukumani's mood? जहाँ पे ये बताया गया है कि उनकी जो भौहें थी वो बिल्कुल ऐसे वी आकार में तन गई थी। तो इस वाक्य से आपको क्या लग रहा है कि रुक्मणी का मूड कैसा होगा? तो इसका आंसर चलिए हम लिखते हैं। A sharp V-shaped line between the eyebrows shows a frown, full stop. This suggests that Rukumani was in an angry mood, full stop. ऐसा जो V आकार की जो लाइन उनके माथे पे बन रही थी उससे जाहिर हो रहा है कि रुकुमणी को गुस्सा आ रहा था। चलिए अब हम आते हैं अगले पेज पे और करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। और इसमें हमें सबसे पहले करना है कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू। रवि लाली जो वायलिन बजा रही है उसकी तुलना किससे करता है? तो इसका आंसर है derailing exclamation mark, going completely off track exclamation mark। वो उसकी तुलना कर रहा है derailing, यानी उसकी जो सुर की जो ट्रेन है वो सुर की पटरी से उतर गई है उससे। चलिए सेकंड वाला है trying to hide beneath the tray of chilies, महेंद्रन। महेंद्रन जब वो सूखी मिर्चों की जो ट्रे थी उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था तो क्या हुआ? आंसर है tipped a few chilies over himself। इस चक्कर में उसने खुद पे भी कुछ मिर्चें गिरा ली थी। थर्ड है the teacher played a few notes on his violin and Lali, टीचर ने कुछ सुर अपने वायलिन पे बजाए और लली ने क्या किया? इसका आंसर चलिए हम देते हैं। And Lali stumbled behind him on her violin, which looked helpless and unhappy in her hands। लली जो थी वो भी अपने वायलिन पे कुछ लड़खड़ाते हुए सुर बजा रही थी और वायलिन उसके हाथों में बहुत ही मजबूर और नाखुश दिख रहा था। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। The beggars said that the kind ladies of the household, तो बेगर ने उस घर की औरतों के बारे में कहा। इसको कंप्लीट करते हैं हम सेंटेंस को। were very generous and because of this he had been able to keep his body and soul together for a whole week। उसने ये कहा कि उस घर की महिलाएं बहुत ही जेनरस, बहुत उदार हैं और उनकी वजह से ही वो अपने आप को पूरे हफ्ते जीवित रख पाया। अगला है After the lesson was over, the music teacher asked Lali if, जब म्यूजिक लेसन खत्म हो गया तो टीचर ने लली से पूछा कि, इसको हम कंप्लीट करते हैं। She had seen his chappals। उन्होंने पूछा अगर लली ने उनकी चप्पल कहीं देखी हो तो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सेंटेंसेस थे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
Describe the music teacher as seen from the window. खिड़की से देखने पर म्यूजिक टीचर कैसे दिख रहे हैं उसका विवरण दो. चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं. As seen from the window, comma, the music master was sitting in front of Lalli with his back to the window, full stop. He had a bony figure, full stop. His head was mostly bald, with a fringe of oiled black hair falling around his ears, full stop. He also had an old-fashioned tuft, full stop. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin, full stop. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered veshti edge, full stop. He was beating time on the floor with the scrawny big toe, full stop. तो जैसा कि खिड़की से दिखाई दे रहा था, म्यूजिक मास्टर लली के सामने बैठे हुए थे और उनकी जो पीठ थी वो खिड़की की तरफ थी. वो दुबले पतले थे. उनका जो सर था वो ज़्यादातर गंजा था और उनके कान के आसपास बाल थे, काले बाल थे जो कि जिनमें कि तेल लगा हुआ था और बालों का एक गुच्छा भी था पुराने फैशन का. उन्होंने गले में सोने की चेन पहन रखी थी और उनके एक हाथ में हीरे की अंगूठी दमक रही थी जब भी वो हाथ वायलिन पे ऊपर नीचे होता. और उनका एक पैर उनके गोल्ड बॉर्डर, सुनहरी बॉर्डर वाली वेष्टी के बाहर था और अब वो अपने अंगूठे से पैर फर्श पर थाप दे रहे थे. चलिए अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं, तो हम पहला भाग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दूसरे भाग का जवाब देंगे. ठीक है. तो पहला है, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स. मृदु ने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि उस भिखारी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं. इसका आंसर है, when Mridu saw the blistered feet of the beggar, comma, she concluded that he did not have any money to buy chappals, full stop. जब मृदु ने उस भिखारी के छाले वाले पैर देखे तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए वो ऐसे नंगे पैर है. अब सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न. वो अपनी उस भिखारी के प्रति अपनी सहानुभूति या परवाह दिखाने के लिए क्या सुझाव देती है. मृदु asked Meena and Ravi if there was an old pair of chappals in the house which could be given to the beggar, full stop. मृदु ने मीना और रवि से पूछा कि क्या घर में कोई पुरानी चप्पलें हैं जो हम उस भिखारी को दे सकते हैं. तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर. अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, एंड देन seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. अब ये जो लाइंस हैं ये रुक्मणी द्वारा बोली गई हैं, जिसमें वो बच्चों से एक प्रश्न पूछना शुरू करती हैं और फिर बाद में उस प्रश्न को बदल देती हैं. जैसे शुरुआत में वो पूछती हैं, क्या तुम बच्चों ने, और फिर उन बच्चों को बहुत ज़्यादा चुप देखकर वो अपना जो प्रश्न है उसको बहुत ही धीरे से पूछती हैं कि किसी को यहाँ वरांडा में घूमते हुए देखा था. अब इस बेसिस पे कुछ प्रश्न हैं और हम एक एक करके
उन प्रश्नों को लेंगे और उनके उत्तर देंगे। पहला है, What do you think रुक्कुमणी really wanted to ask? आपको क्या लगता है रुक्कुमणी असल में उन बच्चों से क्या पूछना चाह रही थी? इसका आंसर है, रुक्कुमणी really wanted to ask the children if they had seen the music master's chappals. Full stop. रुक्कुमणी असल में उन बच्चों से पूछना चाह रही थी कि क्या उन्होंने म्यूजिक मास्टर की चप्पल देखी हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। Why did she change her question? रुक्कुमणी ने अपना प्रश्न बदल क्यों दिया? इसका आंसर है, She changed her question seeing that the children were curiously quiet. Full stop. She suspected that they must have something to do with the disappearing of the chappals. उन्होंने बच्चों को चुप देखकर अपना प्रश्न बदल दिया। उनको शक हो रहा था कि कहीं चप्पलों के गायब होने में इन बच्चों का तो कोई हाथ नहीं है। तीसरा प्रश्न है, What did she think had happened? रुक्कुमणी को असल में क्या लगा, क्या हुआ होगा? आंसर, रुक्कुमणी probably thought that the children had purposely hidden the music master's chappals. Full stop. उनको ये लगा कि बच्चों ने जानबूझ के मास्टर जी की चप्पलें छुपा दी हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे। On getting Gopu Mama's chappals, the music master tried not to look happy. Why? जब रुक्कुमणी ने गोपू मामा की चप्पलें मास्टर जी को दी तो उन्होंने ऐसा दर्शाया मानो उनको कोई खास खुशी नहीं हुई। ऐसा क्यों? चलिए इसका आंसर हम देते हैं। Gopu Mama's chappals were new in comparison to his own old and shabby looking chappals. Full stop. The music master lied about his chappals being brand new. Full stop. He was quite happy to receive Gopu Mama's chappals. However, he tried not to look happy as he wanted to show his disappointment at what children had done. Full stop. अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? उस भिखारी को जब चप्पलें मिली तो वो जल्दी से वहाँ से गायब हो गया। तो उसे वहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्या थी? इसका आंसर है, When the children gave him chappals, the beggar looked at them in astonishment. Full stop. He blessed them as now he would not have to walk on the hot road with his blistered feet. Full stop. He left in such a hurry as he would not have got anything better, and already Rukkumani wanted him out of the house. Full stop. तो उस बेगर को जब बच्चों ने चप्पलें दी तो पहले तो उसने आश्चर्य से उनको देखा, फिर उसने उनको आशीर्वाद दिया और क्योंकि उसको अब तेज धूप में गरम रोड पे अपने छाले वाले पैरों के साथ चलना नहीं पड़ेगा, वो जल्दी से वहाँ से इसलिए चला गया क्योंकि अब इससे बेहतर उसको कोई कुछ और मिल नहीं सकता था और रुक्कुमणी पहले ही उसको घर से जाने को भूल चुकी थी, तो इसलिए वो चला गया। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। Walking towards the kitchen with Mridu and Meena,
Rukumani began to laugh. What made her laugh? विदु और मीना के साथ रसोई की तरफ जाते हुए रुकुमनी को हंसी आ गई. क्या सोचकर उनको हंसी आई थी? इसका आंसर है walking towards the kitchen with the girls, Rukumani remembered that Gopu Mama was always in a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he came home. Full stop. She began to laugh as she wondered what he would do that evening when she would tell him that she gave away his chappals to the music master. Full stop. रुकुमनी रसोई की तरफ उन लड़कियों के साथ जाते हुए ये सोच रही थी कि गोपू मामा तो हमेशा जब भी घर आते हैं आते ही उनको अपने जूते मोजे उतार कर फेंकने होते हैं और जल्द से जल्द अपनी चप्पलें पहननी होती हैं. तो ये सोचकर उनको हंसी आ गई कि आज क्या होगा जब वो शाम को लौटेंगे और जब रुकुमनी उनको बताएंगी कि उनकी चप्पलें तो म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं उन्होंने. अच्छा, तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं और अब हम करते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज. सबसे पहले रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मैं आपको ये सेंटेंसेस पढ़ के सुनाती हूँ. इफ शी नोज वी हैव अ कैट, पाती विल लीव द हाउस. अगर उनको पता चला कि हमारे पास एक बिल्ली है तो पाती घर छोड़ के चली जाएंगी. नेक्स्ट है शी वोंट बी सो अपसेट इफ शी नोज अबाउट द पुअर बेगर विद सोज ऑन हिज फीट. वो इतना गुस्सा या नाराज नहीं होंगी अगर उन्हें उस भिखारी के बारे में पता चले कि उसके पैरों में छाले हैं. नेक्स्ट है इफ the chappals do fit, will you really not mind? अगर चप्पलें उनको फिट आ जाती हैं तो क्या आप वाकई नाराज तो नहीं होंगी? Notice that each sentence consists of two parts. The first part begins with if. It is known as if clause. अब हमने जितने भी sentences पढ़े उसमें दो parts हैं, है ना. जैसे एक है शी नोज वी हैव अ कैट और दूसरा है पाती विल लीव द हाउस. उसमें अगर हम शुरुआत इफ से कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में अगर इफ आ रहा है तो उसको इफ क्लॉज कहते हैं. अब हमें वैसे ही ये वाली आगे वाली एक्सरसाइज करनी है. रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एज अ सिंगल सेंटेंस. Use if at the beginning of the sentence. Example दे रखा है पहला वाला, walk fast, you will catch the bus. ये दो पार्ट्स हैं. अब हमें इनका एक सिंगल सेंटेंस बनाना है if से स्टार्ट करते हुए. तो हम क्या करेंगे? If you walk fast, you will catch the bus. अगर तुम तेज चल के जाओ तो तुम बस पकड़ पाओगे. दूसरा एग्जाम्पल है डोंट स्पिट ऑन द रोड, यू विल बी फाइंड. ये दो पार्ट्स हो गए. रोड पे मत थूको वरना तुम पे फाइन लगेगा. तो हम इफ जोड़ के इसको एक सेंटेंस बनाते हैं. इफ यू स्पिट ऑन द रोड, यू विल बी फाइंड. अगर तुमने रोड पे थूका तो तुम पे फाइन लगेगा. चलिए अब हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं. डोंट टायर योरसेल्फ नाउ, यानी अपने आप को अभी मत थकाओ. दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, यू वोंट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे. अब हमें इसका सिंगल सेंटेंस बनाना है. कैसे बनाएंगे? इफ यू
tire yourself now, comma, you won't be able to work in the evening. अगर तुम अभी अपने आप को थका दोगे तो शाम को तुम काम नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट है study regularly, you'll do well in the examination. अब इसको हम एक सिंगल सेंटेंस बनाएंगे. If you study regularly, comma, you'll do well in the examination. अगर तुम नियमित पढ़ाई करोगे तो तुम एग्जाम्स में, परीक्षा में अच्छा करोगे. थर्ड है वर्क हार्ड, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिविजन. इसको हम बनाते हैं इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिविजन. अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो ज़रूर फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाओगे. फोर्थ, बी पोलाइट टू पीपल, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू. बनाते हैं हम सिंगल सेंटेंस. इफ यू आर पोलाइट टू पीपल, कॉमा, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू. अगर तुम लोगों के साथ विनम्र रहोगे तो वो भी तुम्हारे साथ विनम्र रहेंगे. आखिर में है डोंट टीज द डॉग, इट विल बाइट यू. चलो इसका सिंगल सेंटेंस होगा इफ यू टीज द डॉग, इट विल बाइट यू. अब हम करते हैं क्वेश्चन 2. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, उसमें जो ब्लैंक्स हैं वो भरने हैं. चलिए करते हैं. टुडे इज संडे, आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट. तो आज संडे है और मैं सोच रहा हूं कि घर पे रहूं या बाहर जाऊं. इफ आई डैश गो आउट, I dash miss the lovely Sunday lunch at home. तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं उसका करेक्ट फॉर्म आपको लिखना है. तो चलिए हम देते हैं इसका आंसर. इफ आई गो आउट, गो ऐसे ही आएगा फर्स्ट फॉर्म में. इफ आई गो आउट, आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम. नेक्स्ट है if I stay for lunch, stay first form नहीं आएगा. I will miss the Sunday film showing at Archana Theatre. I think I will go out and see the film only to avoid getting too fat. हिंदी में भी समझा देती हूँ. इफ आई गो आउट यानी अगर मैं बाहर गया, आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम. तो मैं घर पे बना हुआ अच्छा भोजन नहीं खा पाऊंगा, मिस कर दूंगा. इफ आई स्टे फॉर लंच, और अगर मैं लंच के लिए रुक गया, आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर. तो अर्चना थिएटर में जो फिल्म लगी हुई है मैं उसको मिस कर दूंगा, वो नहीं देख पाऊंगा. आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म. तो यही ठीक रहेगा कि मैं बाहर जाके फिल्म देख लूं, ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट, जिससे मैं ज़्यादा मोटा होने से बच जाऊं. चलिए अब थर्ड पे आते हैं. कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो by appropriately using any one of the following. नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है. कैसे? ये कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं उनको यूज करके. जैसे इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू वांट हिम टू. चलिए पहला वाला देखते हैं. डोंट गो टू द थिएटर इफ यू
don't want to. अगर तुम थिएटर नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ. Second, he'll post your letter if you want him to. वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा अगर तुम चाहते हो वो ऐसा करे. थर्ड है, प्लीज यूज माई पेन इफ यू want to. आप मेरा पेन ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. नेक्स्ट, he will lend you his umbrella if you want him to. वो तुम्हें अपना छाता दे देगा अगर तुम चाहते हो वो ऐसा करे. फिफ्थ, my neighbor Ramesh will take you to the doctor if you want him to. मेरा पड़ोसी रमेश तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा अगर तुम चाहते हो वो ऐसा करे. लास्ट में है, डोंट ईट इफ यू डोंट वांट टू. मत खाओ अगर तुम खाना नहीं चाहते. अब स्टूडेंट्स, इसके आगे कुछ स्पीकिंग और राइटिंग एक्सरसाइजेज हैं और ये आप खुद करिएगा. छोटे ग्रुप्स बना के अपने किसी फ्रेंड्स के साथ आप इनको डिस्कस कर सकते हैं. मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे पहला है, इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग ऑफ योर ओन टू द नीडी, would it be better to ask your elders first? अगर आप अपना कुछ सामान किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं तो क्या बड़ों से इसकी अनुमति लेना बेहतर होगा? दूसरा है, is there someone of your age in the family who is very talkative? क्या आपके परिवार में आप ही का हम उम्र कोई ऐसा है जो बहुत बातें करता है? Do you find her or him interesting and impressive or otherwise? तो क्या आपको वो रोचक इंसान लगता है, आप उससे प्रभावित होते हैं या इसका उल्टा होता है? Share your ideas with others in the group. आपके जो भी विचार हैं वो आप औरों के साथ डिस्कस करें. आखिर में है, हैज़ रुकुमनी डन एग्जैक्टली द सेम एज द चिल्ड्रन? इन योर ओपिनियन देन इज इट राइट फॉर वन पार्टी टू ब्लेम द अदर? तो पहले भाग में पूछ रहे हैं कि क्या रुकुमनी ने भी वही नहीं किया जो बच्चों ने किया, यानी बच्चों ने भी बिना अनुमति के किसी और की चीज़ उठा के भिखारी को दे दी थी. वैसे ही रुक्कुमणी ने भी गोपू मामा की चप्पलें उनसे बिना पूछे म्यूजिक मास्टर जी को दे दी. और ऐसे में क्या ये सही है कि वो बच्चों पे ब्लेम करें? है ना, तो इसको आप डिस्कस कीजिए. अब आगे क्या है, रीड द फॉलोइंग. ये पढ़ना है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. A group of children in your class are going to live in a hostel. बच्चों का एक समूह आपकी क्लास में जो है वो हॉस्टल में रहने जा रहा है. They have been asked to choose a person in the group to share a room with. तो उन लोगों को ये बोला गया है कि आप अपने साथ रहने के लिए, यानी अपने रूम में रहने के लिए अपनी पसंद का कोई भी इंसान चुन सकते हैं. They are asking each other questions to decide who they would like to share a room with. अब वो एक दूसरे से प्रश्न पूछ के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसके साथ रूम शेयर करना चाहेंगे, किसके साथ रूम में रहना चाहेंगे. Ask one another questions about likes, dislikes, preferences, hobbies, personal. Use following questions and sentence openings.
तो वो बोल रहे हैं कि आप एक दूसरे से प्रश्न पूछिए अपनी पसंद नापसंद के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, या जो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत जो आपकी आदतें हैं उन सब के बारे में, विशेषताएं हैं उनके बारे में आप इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल, आपको स्कूल के बाद क्या करना अच्छा लगता है। और इसकी शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं, आई एंजॉय, यानी मुझे क्या करना पसंद है। आप शुरुआत इस तरीके से करेंगे आंसर की, आई एंजॉय रीडिंग स्टोरी बुक्स आफ्टर द स्कूल, मुझे स्कूल के बाद स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरीके के जो भी ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनकी बिगनिंग्स बताई गई हैं, स्टार्टिंग कैसे करनी है, आप उनकी हेल्प से एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं एक पोएम पे। पोएम का नाम है या टाइटल है द रिबेल। रिबेल का मतलब होता है बागी, जो बगावत करता है, विरोध करता है। सब लोग कुछ कर रहे होंगे तो वो उन सबसे बिल्कुल अलग कुछ करेगा। Do you know anyone who always disagrees with you or your friends, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Now read the poem. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा आपसे या आपके दोस्तों से असहमत होता है, या जो हमेशा कुछ ऑपोजिट, जो दूसरे कर रहे हैं उसका ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा कुछ करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम पोएम पढ़ते हैं। हमें ये तो पता चल ही गया है कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर कोई छोटे बाल रख रहा है तो जो रिबेल होता है वो अपने बाल लंबे करता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब बाकी के लोग बाल लंबे कर रहे होते हैं तो रिबेल अपने बाल काट लेता है, छोटे कर लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है, कोई सबक पढ़ाया जा रहा है, तो हर कोई बात करता है बीच में, लेकिन जो रिबेल होता है वो एक शब्द भी नहीं बोलता। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. लेकिन जब लेसन के दौरान बाकी सब चुप होते हैं तो रिबेल क्या करता है, वो पूरी क्लास को या बाकी सबको डिस्टर्ब करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब हर कोई यूनिफॉर्म में आता है तो रिबेल क्या करता है, वो दूसरे अच्छे से अच्छे दूसरे कपड़े पहन के आता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब बाकी लोग बहुत अच्छे शानदार कपड़ों में आते हैं तो रिबेल बिल्कुल सोबर ड्रेस पहन के आता है, बिल्कुल आम साधारण। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. जहाँ पे कुछ ऐसे लोग जमा हैं जो कुत्ते को पसंद करते हैं,
वहाँ पे रिबेल जो है वो बताता है कि उसे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. और जहाँ पे बिल्लियों को पसंद करने वाले लोग जमा हैं, वैसी जगह पे वो कुत्तों की तारीफ करता है. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. जब हर कोई धूप और सूरज की बात कर रहा हो तो रिबेल बोलता है कि नहीं, बारिश की ज़रूरत है अभी तो. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. और जब बारिश हो रही है और हर कोई उसका बरसात का स्वागत कर रहा है तो रिबेल क्या करता है उस समय? वो अफसोस कर रहा होता है कि सूरज क्यों नहीं आया. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब लोग मीटिंग में जाते हैं तो रिबेल घर पे रहना पसंद करता है और किताब पढ़ता है. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब बाकी लोग घर पे रहकर बुक पढ़ रहे होते हैं तो रिबेल क्या करता है? वो उस समय मीटिंग में जाता है. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब बाकी लोग हाँ करते हैं तो वो बोलता है कि नहीं धन्यवाद. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. और जब बाकी लोग मना करते हुए धन्यवाद करते हैं तो रिबेल को उस समय हाँ करना होता है. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. कह रहे कि हमारे बीच में रिबेल्स का होना, बागियों का होना अच्छा है, लेकिन आप उनमें से एक नहीं होना चाहेंगे, आप बागी नहीं बनना चाहेंगे. और इस कविता को लिखा है D.J. Enright ने. चलिए अब हम करते हैं वर्किंग विद द पोएम. सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, इफ समवन डजंट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? अगर कोई स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आया है तो आपको क्या लगता है टीचर उसको क्या कहेगी? चलिए इसका आंसर हम देते हैं. If someone doesn't wear a uniform to school, comma, the teacher would scold him or her and probably make him or her stand outside the class, full stop. अगर कोई स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आया है तो टीचर उसको डांटेगी और हो सकता है वो उसको क्लास के बाहर भी खड़ा कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन. When everybody wants a clear sky, what does the rebel want most? जब सबको साफ आसमान चाहिए तो उस समय जो बागी है उसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? इसका आंसर है When everyone wants a clear sky, comma, the rebel wants rain the most, full stop. तो जब सबको साफ आसमान चाहिए उस समय रिबेल को बरसात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. थर्ड है, इफ द रिबेल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? अगर रिबेल के पास पालतू कुत्ता है तो बाकी सबके पास क्या होने का अंदेशा है? वो किसको पेट रखेंगे? इसका आंसर है, इफ द रिबेल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, कॉमा, एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट, फुल स्टॉप. जब रिबेल के पास डॉग होगा तो जाहिर सी बात है बाकी सब जो है वो बिल्लियाँ रखे होंगे. फोर्थ है, व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबेल्स? बागियों का होना अच्छा क्यों है? इसका आंसर है,
It is good to have rebels because they are different from others and provide a source of amusement to others in a way. Full stop. रिबेल्स का होना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो बाकियों से अलग होते हैं और एक तरीके का अम्यूजमेंट होते हैं दूसरों के लिए ना, उनके लिए एक मनोरंजन का साधन भी हो जाते हैं वो एक तरीके से. नेक्स्ट है, वाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ. लेकिन खुद का बागी होना क्यों अच्छा नहीं है? It is not good to be a rebel oneself because then the others would laugh at us. Full stop. We might get scolded and meet with indifference by everyone we disagree with. Full stop. तो खुद का रिबेल होना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि लोग हम पे हंसेंगे और हो सकता है हमें डांट भी पड़े, और जिन जिन लोगों से हम असहमत होंगे वो हमारे से ठीक से बात नहीं करेंगे, इंडिफरेंट रहेंगे. अच्छा, नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? इफ यस, व्हाई? इफ नॉट, Why not? क्या आप खुद रिबेल बनना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं. मेरे हिसाब से sometimes it's good to be a rebel because it is good to be different from others. Full stop. That way you are not a part of the crowd, but you can create your own identity. Full stop. यानी कभी कभी रिबेल बनना अच्छा है क्योंकि आप तब दूसरों से अलग होते हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते बल्कि खुद अपनी जगह बनाते हैं. तो कभी कभी बगावत अच्छी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके हमें एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं. पोएम में से ही ढूंढ के. तो लॉन्ग का हो गया शॉर्ट, ग्रो कट, क्वाइटनेस डिस्टर्बेंस, सोबर फैंटास्टिक, लॉस्ट, फाइंड. यहाँ पे फाइंड दिया है, वैसे फाउंड लिखते हैं. Question 3. Find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. तो पोएम में से लाइंस हमें बतानी है. ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनसे मैच करती हुई लाइंस जो पोएम में दी गई हैं, और दोनों को एक के बाद एक पढ़ना है. पहला है, द रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर. यानी रिबेल अपने बाल काटने से मना करता है. उससे मैचिंग कौन सी लाइन है? आंसर है, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. रिबेल अपने बाल लंबे करने देता है. अगला है, ही सेज कैट्स आर बेटर. वो बिल्लियों को बेहतर बताता है. इसका आंसर है, द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. यानी वो बिल्लियों को प्रेफरेंस देता है.
थर्ड है he recommends dogs. इसका आंसर है द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. वो डॉग्स की तारीफ करता है. नेक्स्ट, he is unhappy because there is no sun. वो दुखी है क्योंकि सूरज नहीं है. इससे मैचिंग लाइन है द रिबेल regrets the absence of sun. और लास्ट में है he is noisy on purpose. वो जानबूझ के शोर करता है. इसका आंसर है the rebel creates a disturbance. तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.